मित्रों नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय हिंद। मैं आपका कांति कुमार जैन, संपादक पोल खोल आपके सामने लाइव आया। मेरा आज का सब्जेक्ट है जैन समाज की मात्र संस्था जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली का चुनाव 5 जनवरी 2025 में होने जा रहा है। मित्रों, इस चुनाव में कैसा चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है, इस बारे में यह आज का अपना वीडियो है। जैन कॉन्फ्रेंस के चुनाव में अभी तक का जो देखा है, एक पिछला चुनाव आचार्य भगवंत हमारे भगवान शिव मुनि जी महाराज साहब के आदेश से चुनाव नहीं हुआ, वैसा ही अभी भी वैसा होना चाहिए, समझौता एक्सप्रेस होना चाहिए। इसलिए ये मैं आज का वीडियो ले रहा हूं। चुनाव में करोड़ों रुपए का खर्चा, पानी की तरह पैसा खर्चा होता है। सबसे बड़ी बात है, गांव गांव में आपस में बेबनाव, शत्रुत्व, बैर हो जाते हैं, रिश्ते नाते परिवार टूट जाते हैं। क्योंकि हमारा जैन समाज है कितना, और इतने से समाज में हम ये क्यों करें? ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा संबंध नहीं टूटना चाहिए, ये समझौता से सब कुछ होना चाहिए। इतना आज पोल खोल की तरफ से जैन कॉन्फ्रेंस में जो भी कोई चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन विनती करता हूं। वैसे ही सोचने वाली बात है, श्वेतांबर जैन समाज में अपना श्रमण संघ है। श्रमण संघ के नाम 3 चांद लग गए हैं। 4 नहीं कह रहा हूं मैं, 3 चांद लगे हैं। फिर हमारे श्रमण संघ का नाम पे किसी ने उंगली नहीं दिखाना चाहिए, दूसरे संप्रदाय ने हंसना नहीं चाहिए। ये क्या है, क्या हो रहा है? दूसरे समाज में भी अपनी चर्चा नहीं होना चाहिए। इसीलिए भूतपूर्व अध्यक्ष नेमीचंद जी जैन साहब पाली, इन्होंने एक पत्र निकाला है। उस पत्र में उन्होंने कहा है कि ये किस तरह से समझौता होना चाहिए। सामंजस्य में बैठकर आपस में सलाह मशवरा करके इसमें रास्ता निकलना चाहिए। उसी तरह से जैसा नेमीचंद जी का पत्र आया, तो नेमीनाथ जी जैन लाला, इन्होंने, इनका भी कहना है, उन्होंने भी भूतपूर्व अध्यक्ष है, उनका भी कहना है चुनाव नहीं होना चाहिए। और अभी चुनाव के इसमें कोई भी नहीं है, किसी को भी नहीं लगता है कि चुनाव होना चाहिए। वैसे ही और एक भूतपूर्व अध्यक्ष है जेडी जैन साहब, उन्होंने भी ये दोनों अध्यक्ष के साथ में है, ऐसा मुझे दिल्ली के हमारे एक मित्र ने मुझे बताया है। तो नेमीचंद जी चोपड़ा साहब ने जब ये बात निकाला, पाली में वहां पर मीटिंग चली, एक गुट ने मान्यता दी, दूसरे गुट ने मान्यता नहीं दी है। ये खुद गर्जी तुम बाजू में रखो, समाज के हित के लिए साथ में बैठ के सोचो। क्यों नहीं? क्या है वो नेमीचंद जी चोपड़ा का रोल? उन्हें लगता है कि मेरा समाज है, सब मेरे एक साथ में मेरा समाज रहना चाहिए। इस समन्वय में बहुत कुछ ताकत होती है। समन्वय होना समाज के हित की बहुत बढ़िया बात है। आपस में हमें लड़ना नहीं है, ऐसे समाज के मातबर लोगों का कहना है। वैसे ही मैंने इसी बात पर एक भूतपूर्व महामंत्री पारस चंद जी छाजेड़ साहब, मैंने इनको फोन पे पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बोला, कांति भाऊ आपने बहुत अच्छी बात की है कि समाज के हित के लिए चुनाव नहीं होना चाहिए, समन्वय से ही होना चाहिए। वैसे ही और एक भूतपूर्व युवा
महामंत्री, मैंने उनको भी कहा, पूछा, वो बोले मैं क्या बोलूं, बहुत से एक से एक रथी महारथी लोग हैं, मतलब आप महामंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र में आपके साथ में युवा पीढ़ी है, आप बताइए। उन्होंने कहा समन्वय से होवे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने 3 चांद कहा था, पिंटू भाऊ कर्नावट ने कहा 4 चांद लग जाएंगे। और मैं तो विनती करता हूं सभी से कि समन्वय में बैठ के ही कीजिए। आज 3 पूर्व अध्यक्ष 2 महामंत्री के साथ में मेरी बात हुई, जो मैंने आपके सामने रखी है। सबसे बड़ी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है चुनाव जोन पद्धति से होता है। अतुल जैन ये दिल्ली के ही है, 200 साल का, 150 साल का, 300 साल ये वहीं के है। तो जोनल पद्धति से अतुल जैन, इनका हक पहले नंबर पे है। जो दूसरे उम्मीदवार है उन्होंने दिल्ली में कब से है, ये भी सोचने वाली बात है। मुझे कुछ जैन भाइयों ने ये बात बताई जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसीलिए कल चल के जो भी इलेक्शन आएगा, ऐसा अगर कहीं हो गया उस टाइम में कोई तो भी ये मुद्दा उठाएगा। इसलिए मैं पोल खोल की तरफ से मैं खुलेआम बोलना चाहता हूं कि अतुल जैन साहब का हक है। पोल खोल सच्चाई बोलता है। हम किसी की जी हुजूर और हाजी हाजी करना ये पोल खोल का काम नहीं है। हम सच्चाई के सिद्धांत पे जो चलता है उसी का नाम पोल खोल है। हाँ मित्रों, इसलिए ये जो बात है जोन पद्धति की, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। फिर भी आपस में बैठ के समझौता एक्सप्रेस कीजिए। यहां पर कौन बड़ा है कौन छोटा है ये मत सोचिए, कौन अमीर है कौन गरीब है बिल्कुल मत सोचिए। कांति कुमार जैन, संपादक पोल खोल से, समन्वय के लिए मैं और मेरी टीम का जो भी सहयोग चाहिए हम करने को तैयार है। खुले आम हम इसलिए मैदान में आएंगे। समन्वय कीजिए। हमारा समाज बहुत छोटा है, हमारे समाज में भी गरीबी बहुत है। यही पैसा अगर उन बच्चों के पढ़ाई के लिए करेंगे तो क्या होगा। आज का बच्चा अगर वो आगे चल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बन सकता है, अब्दुल कलाम हो सकता है। दोस्तों ऐसा ही, इसलिए समन्वय कीजिए, मेरी ये विनती है। अध्यक्ष बनने के बाद जो पद पे विराजमान होने वाला है, उन्होंने शपथ विधि में एक कसम लेना चाहिए कि मैं 7 कुव्यसन का पालन, 7 कुव्यसन की जो मैं शपथ ले रहा हूं मैं उसका पालन करूंगा। भले ही आपने पहले से ही पाल रखा है, पहले क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, पर आप समाज के सर्वस्व बनने जा रहे हैं। इसलिए आपने वो शपथ विधि में जो है, मैं गुरु महाराज के सामने शाल नहीं लूंगा, माला नहीं लूंगा, हार नहीं लूंगा। जैन कांग्रेस में और दूसरा क्या है? जैन कांग्रेस में माला है, स्वागत है, हार है और बड़ेपन है और कुछ नहीं है। यहां पे तो सब है, सब तुम लोग उद्योगपति हो, बड़े बड़े पैसे वाले अमीर हो। यहां पर क्या है? ये कोई लोकसभा नहीं है, विधानसभा नहीं है, ये समाज है। तो इसलिए ये पहले शपथ विधि 7 कुव्यसन की शपथ लेना ही चाहिए। मैं जाने अनजाने में किसी से कुछ भी गलतियां हो सकती है, क्योंकि गलती नहीं होती है उसे भगवान कहते हैं। जो पीछे बीता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आने वाले कल से हमें मतलब है। बस इतनी शपथ आचार्य भगवान ने जैसा आनंद छल्लानी साहब को अध्यक्ष बनाने का किया, डिक्लेयर कर दिया, उसी तरह से अभी एक पत्र इन्होंने निकाला चाहिए। शपथ विधि में यह शब्द ऐड होना ही चाहिए। मैं पहले ही कह रहा हूं कि यह सौगंध बहुत जरूरी है।
इतने बड़े पद पे जा रहे हो तो ये कसम आप लीजिए। वैसे ही दोस्तों, आने वाले नए अध्यक्ष को मेरी विनती है कि पिछले टर्म के अध्यक्ष आनंद जी छल्लानी ने जो गलती की है वो गलती आपके हाथ से नहीं हुए। आपका नाम सालों गिनती चलता रहे कि ये अध्यक्ष थे, इन्होंने क्या किया। क्योंकि आनंद जी छल्लानी ने 60 से ऊपर लोगों को निकाला, पद दिया। अरे क्या है, 100 साल की संस्था, बच्चों का खेल करके रख दिया था आनंद जी छल्लानी साहब ने। ये क्या हिटलर सही है या सद्दाम हुसैन की राज है? नहीं। आप क्या है, 2 साल में गए, अब आनंद जी छल्लानी कौन है मालूम नहीं। नाम होना चाहिए मित्रों। इन्हीं आनंद जी छल्लानी को राजीव जैन साहब दिल्ली, इनकी मेहरबानी बहुत बड़ी है। चुनाव प्रक्रिया में उनको भी निकाला। अमित राय साहब साहित्यक है, बहुत बुद्धिजीवी इंसान है, उनको भी निकाला है। जो आनंद जी छल्लानी के खिलाफ में हमारे भाई साहब गौतम जी लोढ़ा चेन्नई, अशोक जी लोढ़ा चेन्नई, इन्होंने इनके बारे में जो कुछ सच्चाई लिखी, दुनिया के सामने रखी, मैंने उसको अपोज किया कि इस वक्त ऐसा मत कीजिए। तब इनको कांति कुमार जैन संपादक बड़ा अच्छा लगा और इनकी गलतियां होने लगी। मैंने लिखा, इन्होंने मुझे भी निकाला। हाँ दोस्तों, ये क्या है, जैन कॉन्फ्रेंस को खेल करके रख दिया था आनंद जी छल्लानी साहब ने। ऐसा नए अध्यक्ष ने नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूं। वैसा ही अतुल जी जैन साहब, मेरी और आपसे एक विनती है। महाराष्ट्र में नासिक में 4000 वोट है, आपने वहां का बूथ उठाया और मनमाड़ में लेकर गए। किसी एक आदमी का सुन के आपने जो निर्णय लिया इज रॉन्ग, गलत। 90 से 100 किलोमीटर मनमाड़ है, क्योंकि ये लोग आएंगे कैसे? नहीं, उनके अपने को वोट नहीं गिरेंगे। कितनी गंदी सोच है जिसने आपको बोला है। सिर्फ उसमें उनकी खुदगर्जी है, मतलब है कि मैं देखो मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए एक कुमकुम भगवान के सर, हाथ, वो जो भगवान का अंगारा होता है सर पे लगाया जाता है। जहां की चीज वहां पे ही रखिए। आपने ये क्या जो किया, नासिक से मनमाड़, अहमदनगर का पाथरडी, अहमदनगर पाथरडी भी कितना है, 70 किलोमीटर से ऊपर, वहां पे 5000 वोट है। नहीं, वो वोट नहीं होना चाहिए। अगर कभी चुनाव रहे और कभी कोई जीत की बात रहे तो कोई दुनिया में से 50 बस भी खड़ी कर सकता है। यह मत भूलिए, कोई किसी से कमजोर नहीं होता है। आपने जिसका सुना आपने गलत किया, उन्होंने अपनी खुदगर्जी किया, बताया कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन उनके पीछे कितने 10 लोग हैं, जरा सोचिए। ये क्या है, ये थोड़ा सोचिए। बस ये ऐसे खुदगर्ज लोगों से बच के रहिए। मित्रों, मेरा इतना एक ही कहना है, समन्वय होना चाहिए। समन्वय आज की जरूरत है। हमारा समाज थोड़ा है, छोटा है। लोग कहते बड़ा अमीर है, चलो लोग हमें अमीर समझते हैं, नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन इस समाज में गरीब भी है। तो मित्रों, समन्वय समन्वय समन्वय, ये आज की जरूरत है। बस मित्रों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हम पोल खोला है, हम पोल खोलते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई के लिए हम सत्यमेव जयते के मार्ग पे चलते हैं। तो मित्रों, मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। मुझे लाखों व्यूज मिलते हैं, मैं सच्चाई आपके सामने रखता हूं। पोल कैसे खोलता हूं आप मेरे पहले वीडियो देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में पोल खोल का नाम है, क्योंकि पोल खोल सच्चाई पे चलता है। चलिए मित्रों,
आपका प्रेम आशीर्वाद ऐसा ही रखिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, नमस्कार, जय हिंद।